हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है हिंदी व्याकरण, यानी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण लिखकर एरो का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है जिस जिस विद्या से शुद्ध जिस विद्या से शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना तथा पढ़ना सीखा जाए उससे हम व्याकरण व्याकरण कहते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण की परिभाषा है जिस विद्या से शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना तथा पढ़ना सीखा जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। और यह जो व्याकरण का डिफिनेशन है ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में यह कह सकते हैं जिस भाषा से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सीखा जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, या अभी जो हम बोले हैं जिस भाषा से शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सीखा जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याकरण का कुछ भेद होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि दूसरा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण का तीन भेद होते हैं। दोस्तों व्याकरण का तीन भेद होता है। पहला आपका हो गया वर्ण विचार। पहला क्या हुआ? वर्ण विचार। दूसरा क्या हुआ? शब्द विचार। और तीसरा क्या हुआ? वाक्य विचार। दोस्तों व्याकरण का तीन भेद होता है। पहला आपका है वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब हम लोग इन तीनों विचारों के बारे में हम लोग जान लेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा व्याकरण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसका पहला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा होता है इसमें इसमें वर्णों के आकार प्रकार तथा लिखावट पर विचार विचार किया जाता है। दोस्तों देखिए वर्ण विचार में क्या होता है, वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है इसमें वर्णों के आकार प्रकार तथा लिखावट पर विचार किया जाता है। विचार किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं जी? वर्ण विचार कहते हैं। जैसे वर्ण विचार में आपका जैसे में आ जाएगा, जैसे इसमें विचार किया जाएगा कि वर्ण कैसे लिखा जाता है, तो वर्ण में आपका जैसे आ जाएगा क आ जाएगा, ख आ जाएगा। यानी कहने के मतलब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वही चीज इसमें आता है। जैसे इसमें विचार किया जाएगा कि ये वर्ण कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि च हो गया,
ट हो गया, प हो गया, अ हो गया, इत्यादि। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार, वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो इसमें इसका परिभाषा कह रहा है, इसमें वर्णों के आकार, प्रकार तथा लिखावट पर विचार किया जाता है। जैसे कि वर्ण अगर हम कोई लिख रहे हैं तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है, यानी कहने का मतलब कैसे सही है कैसे गलत है, तो उसका वर्ण के लिखावट पर विचार होता है। तो इस प्रकार से वर्ण को लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे इस शब्द विचार किसे कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले वर्ण विचार के बारे में सीखे हैं, अब सीखेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, तो शब्द विचार का परिभाषा होता है, इसमें इसमें शब्दों की बनावट, शब्दों की बनावट, शब्दों की बनावट तथा रचना, रचना और उसके अर्थ, उसके अर्थ पर विचार किया जाता है। दोस्तों देखिए, शब्द विचार का डिफिनेशन क्या कर रहा है? कह रहा है इसमें शब्दों की बनावट तथा रचना और उसके अर्थ पर विचार किया जाता है। सिखाने का मतलब, अगर हम शब्द लिख रहे हैं तो शब्द लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बनावट देखेंगे कि इसका लिखावट कैसा है, सही है कि गलत है, और उसके बाद उस शब्द जो हम लिखे हैं, शब्द बनाए हैं, उसका सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये नहीं कि हम कोई भी वर्ड लेकर शब्द बना दिए, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसको गलत लिख दिए, तो शब्द विचार में नहीं आएगा। शब्द विचार में ये होता है, शब्दों की जांच होता है कि शब्द लिखा गया है सही है कि गलत है। ठीक है, और उसका अर्थ मतलब कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे यहाँ आप लिख दिए किताब, किताब, ठीक है, ये किताब लिख दिए, ये क्या है, सही है। लेकिन वही हम किताब लिख दें इस तरह, किताब, तो इस तरह हम किताब लिख दिए, अब इसकी जांच होगी तो ये किताब जो है ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। तो शब्द विचार में यही शब्द की लिखावट और उनके अर्थ पर विचार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए अल्पो, अल्पो लिख दिए, मान लीजिए कि हम शब्द लिख दिए अल्पो, अल्पो का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है जी, नहीं निकल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम किसको कहा जा रहा है अल्पो, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा, शब्द नहीं होगा। ठीक है, अगर वहीं लिख दे हम पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना, इसको कोई पढ़ेगा तो ये समझ में आ रहा है कि कोई काम को बताया जा रहा है कि वह बंदा जो है पढ़ रहा है, तो ये शब्द भी सही है, और इसका अर्थ निकल रहा है, पढ़ना का मतलब हुआ पढ़ाई करना। ठीक है, तो शब्द विचार में यही सब होता है कि शब्दों की जांच होती है और उसका अर्थ, अर्थ देखा जाता है कि अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। जिसका अर्थ समझ में आ जाए उसी शब्द को शब्द में गिना जाएगा, जिनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ जिसका नहीं निकलेगा, उसको शब्द विचार में हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा, वाक्य विचार किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वर्ण विचार पढ़ लिए, शब्द विचार भी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होता है, इसमें इसमें शब्दों द्वारा, इसमें शब्दों द्वारा वाक्य बनाने बनाने की विधि बताई बताई जाती है। इसमें शब्दों द्वारा, इसमें शब्दों द्वारा वाक्य बनाने की विधि बताई जाती है। दोस्तों, वाक्य विचार ये कहता है कि इसमें शब्दों द्वारा कैसे वाक्य को बनाया जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि, जैसे जैसे मान लीजिए कि मेरा क्या हुआ, ये
सीता, सीता प्लस पढ़ प्लस रही है। देखिए, अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो सीता भी एक शब्द है, और पढ़ना भी एक शब्द है, और रही भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द में मतलब देखा जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो एक वाक्य बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वह वाक्य हो रहा है सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं मोहन, मोहन, मोहन जो खेलता है। अब अगर अलग अलग देखा जाए तो मोहन भी एक शब्द है, और ये भी क्या है? शब्द है। अगर दोनों शब्द को अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक वाक्य बन जा रहा है। वाक्य क्या बन रहा है? मोहन, मोहन खेलता है। मोहन क्या करता है जी? खेलता है। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है, इसका परिभाषा वाक्य विचार का, इसमें शब्दों द्वारा वाक्य बनाने की विधि बताई जाती है। कैसे शब्द को एक से अधिक शब्द लेकर हम लोग वाक्य बनाते हैं, वही बात और विधि इसमें बताई जाती है। जैसे इसमें देखा जाए सीता पढ़ रही और है को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया। वाक्य क्या बना है? सीता पढ़ रही है। मोहन और खेलता है, दो शब्द को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया। वाक्य क्या बना है? मोहन खेलता है। जैसे मंजीत गाना गाता है। अगर इसको अलग अलग किया जाए तो मंजीत अलग होगा, अलग शब्द बनेगा। गाना अलग शब्द बनेगा। गाता, गाता भी एक अलग बनेगा, और है जो है ये भी अलग बनेगा। और इन सभी को आपस में जोड़ा जा रहा है तो एक वाक्य बन जा रहा है। वाक्य क्या बन रहा है? मंजीत गाना गाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग वाक्य विचार के बारे में भी हम लोग जान गए। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? व्याकरण किसे कहते हैं, उसके बाद उसका भेद जाने हैं, और उसका भेद जो तीन गो होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों भेद के बारे में हम लोग जान गए। और इसके आगे हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।